सुनिए शंभू जी, हमारी किस्मत तो इतनी फूटी हुई है कि हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है। मैं कहती हूँ आप अभी मत जाइए बाहर। अगर मैं नहीं गया तो आज हमें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव वालों ने हमें ये घर दिया है रहने को। आप सही कह रहे हैं जी। हम लोग तो इतना अमीर भी नहीं है कि हम घर बैठकर अपना पेट भर सकें। अब मैं चलता हूँ अपने काम पर। अगर उन लोगों ने मुझे भीख नहीं दिया तो मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल में से मैं कुछ मशरूम उखाड़ कर लेके आऊंगा। उसे तुम बनाना और मुझे खिलाना। इतनी बात बोलकर शंभू गांव की तरफ चला जाता है भीख मांगने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब होते हैं। शंभू गांव में पहुंचकर सोचता है कि आज वो एक ही घर से भीख मांगेगा। अगर उसे उस घर से भीख मिल गया तो सही है, वरना वो जंगल चला जाएगा, क्योंकि जंगल गांव से बहुत दूर होता है। उसे आने जाने में बहुत समय हो जाएगा। माँ, ये गरीब तेरे घर के बाहर आया है। माँ, घर में से निकल कर आ। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दे। माँ, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। मेरा तबीयत भी जो है खराब है। अभी तक मैंने दवाई नहीं लिया है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस गरीब को ऊपर दया दिखा। शंभू की आवाज सुनकर एक लड़की घर में से निकल कर आती है और शंभू से बोलती है, ओए भिखारी, चल निकल यहाँ से। इस घर में से तुझे एक दाना नहीं मिलेगा। तुम लोगों का रोज रोज का नाटक हो गया है। गांव में आकर भीख मांगते हो तुम लोग। दीदी, ऐसा मत बोलो। आज मेरा तबीयत जो है खराब है और मुझे भूख भी लगी है। अगर मुझे तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं किसके दरवाजे पर जाकर भीख मांगूंगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें भीख दे दिया तो तुम रोज रोज मेरे घर के बाहर आओगे और भीख मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगी। तुम जाओ और मेहनत कर कर कमाओ और खाओ। और तुम अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ घर में से, और तुम भिखारी को मैं ठिकाने लगाती हूँ उसी डंडे से। भाग जा जल्दी से ऐसे। इतना बोलकर लड़की वहां से घर में चली जाती है। शंभू सोचता है कि इस घर से तो मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला और भीख भी नहीं मिली। अब तो मुझे जंगल चलना चाहिए। जंगल से आने जाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है रात हो जाए, इसलिए मुझे सवेरे चलना चाहिए जंगल की तरफ। इतनी बात बोलकर शंभू जंगल की तरफ चला जाता है। शंभू घने जंगलों में से होते हुए भूतिया पहाड़ी की तरफ चला जाता है। उसे पता नहीं होता है कि वो भूतिया पहाड़ी है और वहाँ पे बहुत सारे मशरूम उगते हैं, वो भी जंगली मशरूम। शंभू भूतिया पहाड़ी पर पहुंचकर बोलता है कि इस पहाड़ी पर तो बहुत सारे मशरूम हैं, लेकिन जंगल में तो बहुत लोग आते हैं। इस तरफ क्यों नहीं कोई आता? हो सकता है यहाँ कोई जंगली जानवर रहता हो, इसलिए ये मशरूम जो है बचा हुआ है अब तक, वरना गांव वाले इस मशरूम को लेकर खा गए होते। अब तो मुझे इसे लेके चलना चाहिए। शंभू की आवाज सुनकर एक भेष धारण कर एक चुड़ैल शंभू के पास आती है और शंभू से बोलती है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे इस पहाड़ी पर आने का मतलब है कि वो यहाँ से जा सकता नहीं है। इस पहाड़ी पर जो आता है वो हमेशा के लिए इस पहाड़ी में गुमसुम रह जाता है। मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरा नाम शंभू है। हाँ, मैं एक भिखारी हूँ और मैं यहाँ पर मशरूम लेने के लिए इस पहाड़ी पर आया हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम शंभू है और तुम भिखारी हो,
इसलिए तुम मेरे इस पहाड़ी पर आए हो। वो चुड़ैल सोचती है कि इसे मैं अपने साथ अपने महाराजा के सामने ले चलती हूँ, आज वो बलि चढ़ाएंगे इसकी। अच्छा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलती हूँ। क्रीम 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 छू हट सुहा। वो चुड़ैल मंत्र पढ़ती है और वो लोग एक नई जगह पर आ जाते हैं। आप मुझे अपने साथ कहाँ ले आई? मैं यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ, मुझे वापस जाना है अपने घर मशरूम लेकर। अरे तेरा नाश मिटे, तुझे अपने मशरूम की पड़ी है। आज तेरा मशरूम और तू इधर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे महाराजा तेरी बलि चढ़ाएंगे और मुझे अपना रानी बनाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो एक औरत होके? उसी वक्त वो चुड़ैल जो है मंत्र पढ़ती है, अपने महाराजा को बुलाने के लिए एक मंत्र का उच्चारण करती है। ओम क्रीम क्रीम महाराजाए प्रकट हो, ओम क्रीम क्रीम महाराजाए प्रकट हो। चुड़ैल की आवाज सुनकर वहाँ पर भूत प्रकट होता है, जो भूतों का महाराजा होता है, और वो चुड़ैल को देखकर बड़ा पसंद होता है। अरे बाप रे बाप, ये कौन यहाँ पर आ गया? इसे तुमने क्यों बुलाया? ये तो देखने में शैतान लग रहा है। इसने अपने हाथ में ये तलवार क्यों पकड़ रखी है? ये इस तलवार क्या करेगा? ये मैं लाई हूँ श्री महाराजा आपके लिए, आप इसकी बलि चढ़ा दीजिए और मुझे अपनी रानी बना दीजिए। मैं आपकी रानी बनने के लिए बहुत बेताब हूँ, मुझे कृपया अपनी रानी बना लीजिए। अरे मेरी डार्लिंग, तुम इतनी बेताब हो रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी ही रानी बनाऊंगा और मेरे 2 बच्चे होंगे। एक का नाम चंपू, एक का नाम पंपू होगा, और मैं उन दोनों को इस राज्य का राजा बनाऊंगा। उससे पहले मुझे इसकी बलि चढ़ा लेने दो। ठीक है, मुझे अपनी ये तलवार दो। तुम नहीं बलि दोगे इसकी, मैं बलि दूंगी, क्योंकि मुझे मंत्र नहीं आता। तुम्हें मंत्र आता है, तुम पढ़ो। तुम दोनों मुझे जाने दो, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं अपने परिवार का कैसे भी कर पेट भरता हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अरे ओ भिखारी, तुझे लगता है कि तेरी इन बातों में आकर हम तुझे जाने देंगे? अगर तू चला गया तो हम किसकी बलि देंगे? तब तो ये मेरी रानी नहीं बन पाएगी। अगर तू यहाँ से चला गया तो तेरी बलि देने के बाद ही ये मेरी रानी बनेगी, तभी मेरा साम्राज्य जो है वो खड़ा होगा। चुड़ैल महाराजा के पास चलकर जाती है और महाराजा से वो तलवार ले लेती है। महाराजा उसे चुड़ैल को तलवार दे देते हैं। चुड़ैल महाराजा से तलवार लेकर भिखारी की तरफ देखती है और भिखारी चुड़ैल से कहता है, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया कि तुम मुझे अपने साथ लेकर कहीं जा रही हो जहाँ मुझे खाना मिलेगा। अगर आपको आगे का एपिसोड देखना है तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करें और शेयर करें। ऐसी और कार्टून वीडियोस इस चैनल पर हम लाते रहेंगे, इसलिए आप लोग नए नए कार्टून देखना चाहते तो इस चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।